अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो तीन बड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचानी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। नंबर वन, जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि वो खबर बिल्कुल आज खुल के चीज़ें सामने आ गई ऑफिशियली भी कि 25 तारीख को जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, यानी जुमे के रोज़ सुबह 11 बजे, उसमें तहरीक अदम एतमाद टेकअप नहीं की जाएगी, बल्कि ख़याल जमान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरहूम MNA हैं, उनके लिए फातिहा खानी करने के बाद ये इजलास सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। चूँकि इतवार को खान साहब जलसा कर रहे हैं इस्लामाबाद में, बड़ा भारी भरकम जलसा है, उसकी तैयारियाँ अपने अरूज पर हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, मेरी आज एक बड़े अहम मिनिस्टर से बात हुई थी जिन्होंने ये फाइनली बता दिया है कि अब वही प्लान है जिस तरह हमने अपने पिछले वीलॉग्स में अपनी पहले आपको न्यूज़ दी भी थी कि स्पीकर सेम डे पहले दिन इजलास नहीं बुलाएंगे, तो अब वही हो रहा है। जैसे हमने पहले बताया था कि फातिहा खानी के बाद इजलास पीर तक मुलतवी होगा, और अगले हफ्ते के हवाले से मिनिस्टर साहब ने ये बताया, जिनसे हमारी बात हुई है, जो कि बड़े मुतलका बंदे हैं, कि ये जो मोशन है अदम एतमाद की, इस पे अगले हफ्ते में फैसला हो जाएगा। और ज़्यादा इम्कान यह है कि जुमेरात या जुमे को जो है अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग जो है वो हो सकती है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इस सारे मामले में जो इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है वो कितनी कारगर साबित हो रही है सदर एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, या अपने ऊपर जो बहरान उनके ऊपर आया हुआ है उसको टालने के लिए। तो आज हमारी एक बड़ी अहम हाई प्रोफाइल शख्सियत से मुलाकात भी हुई परेड के बाद। अब आपको समझ जाना चाहिए वो हाई प्रोफाइल शख्सियत कौन है। ज़ाहिर है वो कोई और नहीं, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। और उन्होंने वहाँ परेड ख़त्म होने के बाद खान साहब को जब वो अलविदा करने गए, तो हम भी नीचे चले गए उतर के परेड ग्राउंड के अंदर। तो वहाँ बाजवा साहब ने गुफ्तगू की कुछ फाटा के और बलूचिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनसे बात की। हम मीडिया के लोग जो हैं, हम भी जर्नलिस्ट भी साथ ही पीछे खड़े थे, तो हम भी उनसे मुखातब हुए। वो क्या बात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज बाजवा साहब ने दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिनसे आपने नतीजा अखज़ करना है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। वो मैं आपको दूंगा खबर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इसके साथ साथ जो इस वक्त खान साहब की स्ट्रेटजी, क्विकली ज़रा उस पर नज़र दौड़ाते हैं कि इत्तेहादियों के हवाले से एक मामला चल रहा था, चूँकि अपने जो PTI के जो 13 लोग बागी हुए, खान साहब ने जो एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी रखी, पहले अपने पार्टी के लोगों से उन्हें बुरा भला कहलवाया, फिर खुद खान साहब ने वापसी की ऑफ़र भी दी, और साथ साथ जो पब्लिक में नेमिंग एंड शेमिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अब आपने देखा है कि पिछले 24-48 घंटों के दौरान जितने भी बागी अरकान हैं वो बार बार कुरान पाक हाथ में लेकर अपनी वजाहतें देते फिर रहे हैं। मुश्किल सूरत हाल का सामना उन्हें ज़रूर है। अब जो PTI के MNAs हैं वो एक ही सूरत में वापस आ सकते हैं जो बागी MNAs हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि जो लोग अदम एतमाद की इस तहरीक में अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसकी पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ, या तालिबानी लीडर की पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालते हैं, वो लोग ताहयात नाअहल हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आ जाता है डिसीजन, कल चुके दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है, इस रेफरेंस को, जिसमें बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन वो लोग थोड़े से डरे हुए, जिन लोगों ने PTI को 13 लोगों ने बगावत की है, 13-14 लोगों ने, वो थोड़े से डरे हुए कि अगर ये तायात नाअहली हुई तो आप देखिएगा ये सारे के सारे खान साहब के पाँव पकड़ के, माफ़िया मांग के, नाक रगड़ के वापस आएंगे खान साहब के पास। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरी जमात के पार्टी टिकट की ऑफ़र हुई है, उस ऑफ़र पर, उस गारंटी पर उन्होंने तहरीक इंसाफ को में बगावत की खान साहब से। तो अगर ताहयात नाअहली की तरफ मामला जाता है तो फिर तो उनकी जब आगे सियासत ही ख़त्म हो गई तो फिर वो किसी सूरत भी खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। अब जो बात है इत्तेहादियों की, इत्तेहादियों के हवाले से खान साहब ने एक बड़ी ही आम शख्सियत को ये कहा, जो मुलाकातें पिछले हफ्ते हुई, एक मुलाकात बताई जा रही है जुमेरात को हुई, एक हफ्ते को हुई, फिर एक इतवार को हुई। उन मुलाकातों में खान साहब ने बेनसतूर एक मैसेज इनडायरेक्टली दिया कि अगर कोई इत्तेहादी टूटता है तो फिर हम ये समझेंगे कि आप इस मूव के पीछे हैं, चूँकि इत्तेहादियों को हमारे साथ जोड़ने वाले आप थे। उस पर काफ़ी गौर व खौज हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेदे उस मामले पे हो रही है। वैसे जो इत्तेहादियों की मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ वो ये है कि काफ लीग भी मुकम्मल तौर पर यह फ़ैसला माइंड बना चुकी है कि खान साहब को छोड़ना है। MQM भी पूरा माइंड बना के बैठी है कि खान साहब को छोड़ना है। MQM के मामला तय पा गए थे, पीपल्स पार्टी के साथ तकरीबन तय पा गए हैं। एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो रहा है, एक दस्तावेज़, एक एग्रीमेंट जिस पर दस्तखत होना है पीपल्स पार्टी और MQM की क़यादत के दरमियान। कल भी कुछ मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, इससे पहले मौलाना मिले जाके कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, उससे पहले मुलाकातें जरदारी साहब के साथ हुई।
नून लीग की क़यादत के साथ हुई। तो MQM की हद तक मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामलात काफ़ी हद तक तय पा चुके हैं, जिसमें एक तो ये तय पाया है, ये एग्रीमेंट होना है, अभी सिर्फ ज़ुबानी बातें तय हुई हैं, एग्रीमेंट अभी लिखा जा रहा है। वो दस्तावेज़ तैयार हो रही है जिस पर दस्तखत होने हैं MQM की क़यादत के और पीपल्स पार्टी की क़यादत के, और बीच में गारंटर भी इसमें मौलाना फजल रहमान होंगे और नून लीग वाले इसमें गारंटर होंगे इस एग्रीमेंट के। तो तय ये पाया जनाब के कराची, मीरपुर ख़ास और हैदराबाद, ये 3 शहर जो है पीपल्स पार्टी यहाँ MQM को बलदियाती सेटअप में एकोमोडेट करेगी, उनको ये एरियाज़ देगी। और फौरी तौर पर जो चीज़ जिससे शुरू होना है ये मामला, वो ये होना है एग्रीमेंट पर अमल दरामद कि मुर्तज़ा वहाब साहब को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची हटाया जाएगा और वहाँ MQM की मर्ज़ी का बंदा कोई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें भी तरमीम और तब्दीलियाँ लाई जाएंगी, मेयर को मज़ीद बाख्तियार किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अगला सेटअप होगा, यानी 2022 में इलेक्शन होते हैं या 2023 में इंतखाबात होते हैं सूबाई असम्बली के, यानी सिंध के, तो अगली जो गवर्नमेंट बनेगी सिंध में, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन पार्टनर होगी, हुकूमत का हिस्सा होगी, उनको वजारतें दी जाएंगी। तो MQM ने वहाँ ये डील बनाई है। फिर सेंटर में वो कहते हैं कि जो भी पार्टी सेंटर में इक़्तिदार में आएगी, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जो भी जमात सेंटर में इक़्तिदार में आती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी सेंटर में भी वो शराकत इक़्तिदार में वो भी शामिल होंगे, कोलिशन पार्टनर होंगे, चाहे वो नून की हो। ये चीज़ें तय पा गई हैं। लेकिन इसमें अब मसला ये हो रहा है कि दोबारा से आज हुकूमती वफ़द की मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद में, जिसमें कुछ मज़ीद चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और वो जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि खान साहब ने एक मैसेज दिया था कि अगर इत्तेहादी निकलते हैं, चूँकि लाने वाले आप थे, अगर निकलते हैं तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि इस मूव के पीछे आप हमें हटाना चाह रहे हैं। तो उस पर अब काफ़ी लेदे हो रही है। कुछ चीज़ें पिछले 12 घंटे के दौरान जो है थोड़ी सी टर्न अराउंड हुई हैं। सुबह तक सिचुएशन और थी, आज जो मुलाकात हुई है हुकूमती डेलीगेशन की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, उसमें थोड़े से हालात MQM की सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हुई है। बहरहाल उस पर मैं आपको मज़ीद ख़बर कल के वीलॉग में दूंगा, चूँकि मैं अभी ये करके मैंने जाना है, कुछ लोगों से मुलाकातें करनी है, तो मैं आपको मज़ीद ख़बरें वहाँ से निकाल के आपके लिए लाऊंगा कि असल में हो क्या रहा है, इत्तेहादी किस तरफ जाएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि 28 या 29 को जो इत्तेहादी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियरली या वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना है या अपोजिशन के साथ खड़ा होना है, वो अपना ऐलान कर देंगे। अब खान साहब एक तुर्क के पते की बात कर रहे हैं कि तुर्क का पता है खान साहब के पास, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं अदम एतमाद से एक दिन पहले। वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज़ दूंगा, इस्तीफ़ा मैं नहीं दूंगा। आज खान साहब ने मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट के जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात की और बड़े ही एतमाद का इजहार किया। वो के रिपोर्टर जो बताते हैं कि खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनके साथ जो उनकी पार्टी के काबीना के दीगर लोग हैं वो थोड़े से परेशान थे, मायूस दिखाई दी, उनकी बॉडी लैंग्वेज डाउन थी। वज़ीर क़ानून जो हैं फ़रोग़ नसीम साहब, वो मौजूद नहीं थे। पूछा गया क्यों नहीं है, तो बताया गया वो छुट्टी पर है। तो फिर रिपोर्टर ने सवाल किया कि भाई फिर ये बाकी क्यों बैठे हुए हैं, अगर छुट्टी है 23 मार्च की, उन्हें आज यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स को आज बुलाया हुआ है। बहरहाल खान साहब ने भरपूर एतमाद का इजहार किया कि मैं आखिरी बॉल तक फ़ाइट करूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा, ना ही असम्बली तोड़ूँगा, बल्कि आखिरी लम्हे तक मुकाबला करूँगा। और मैं इस अदम एतमाद से एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले कोई सरप्राइज़ दूंगा। अब वो सरप्राइज़ क्या है, हर किसी के जहनों में ये सवाल है। तो मेरी नज़र में तो वो सरप्राइज़ यही हो सकता है कि किसी अहम शख्सियत की नौकरी से रुखसत का वो कोई नोटिफिकेशन हो सकता है इस तरह का, या कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ है नोटिफिकेशन वाला मामला, तो फिर पेचीदा है, लेकिन वो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं इस हवाले से। वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो सकती है। बाकी इसके साथ साथ चौधरी जो हैं, चौधरीयों के मामला अभी भी पेंडिंग ही है, वो देख रहे हैं कि क्या होते हैं। लेकिन नून लीग की तरफ से उन्हें जो गारंटी चाहिए थी, एश्योरेंस चाहिए थी, वो पीपल्स पार्टी और मौलाना ने नून लीग के बिहाफ पे उन्हें दे दी हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि किस तरफ जाना है। बाकी जो मामला है, जो मैंने आज की मुलाकात का आपको मुख्तसर बताना था कि आज जब हम परेड से फारिग हुए, परेड जब ख़त्म हो गई, तो हम नीचे उतर के चले गए। जो हम जर्नलिस्ट हैं, ये हर साल हम जाते हैं आर्मी की सीनियर जो क़यादत है उसके साथ मुलाकात और गुफ्तगू के लिए। तो बाजवा साहब ने सी ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। आज जब पूरी परेड के दौरान वो एक ही चबूतरे पे रहे, इकट्ठे रहे स्टेज पर, तो थोड़ा दूर दूर रहे।
एक तरफ खान साहब बैठे रहे, दूसरी तरफ बाजवा साहब बैठे रहे। सिर्फ जब बाजवा साहब खान साहब आए तो बाजवा साहब ने उन्हें रिसीव किया, वहाँ वो मुलाकात हुई। उसके बाद फिर रुखसत करते वक्त बाजवा साहब ने खान साहब को सी ऑफ किया। बाकी पूरे इस तकरीब जो 2-2.5 घंटे की थी उसमें कोई मुलाकात, कोई बातचीत खान साहब की बाजवा साहब के साथ नहीं हो सकी स्टेज पर। लेकिन इसमें फिर जब मैंने कुछ आर्मी के लोगों से पूछा कि ये दूर दूर क्यों बैठे हैं, क्या आपको लग रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये चूँकि जो परेड है, इस परेड को इसके जो होस्ट होते हैं वो होते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके साथ उन्हें बिठाया जाता है। तो हमने कहा ठीक है, चलें इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, यही वजह हो सकती है। लेकिन खैर जब वो प्यारे उड़ रहे थे, फ्लाई पास देख रहे थे, तो उस वक्त भी कोई बातचीत हो सकती थी। बहरहाल लेकिन बाजवा साहब जब वहाँ से फ्री हुए, खान साहब को सी ऑफ किया, तो उसके बाद वो कुछ फाटा के, एक्स फाटा के और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ वो खड़े हो गए। गुफ्तगू शुरू हो गई। वो उन्हें बता रहे थे कि फ़लाँ इलाके में हमने कैडेट कॉलेज बना दिए हैं, हमने ये तालीमी इदारे बना दिए, अस्पताल बना दिए, स्कूल्स बना दिए। बता रहे थे कि आप लोग तालीम की तरफ आएँ, किसी बंदे ने हथियार नहीं उठाना, लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ अपनी तालीम के साथ, अपने शऊर के साथ। और नौजवानों को बड़ा अच्छा वो गाइड कर रहे थे, फ्यूचर के हवाले से बता रहे थे कि हम मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, हमने अमन लाया जाने दे के, हम तरक्की और डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस है। साबिक फाटा में पर्टिकुलरली और बलूचिस्तान के जो दूर अफ्तारा जो अजला हैं, जो पसमानदा हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात बेहतर हों, डेवलपमेंट हो, तरक्की हो। इस तरह की बातें हो रही थी। फिर साथ ही बाजवा साहब ने कहा कि इलेक्शन जब आए ना तो आपने बेहतर लोगों का इंतखाब करना है, अच्छे लोगों का इंतखाब करना है, जो आपकी खिदमत करें, सर्व करें। किसी करप्ट बंदे को, इस तरह के बंदे को, 2 नंबर बंदे को मुंतखब नहीं करना। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया से ज़रा थोड़ा सा आप दूर रहें और ऐसी किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ, नेगेटिव ख्यालात की तरफ आपने नहीं जाना। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, हालांकि स्टूडेंट्स ऐसा कोई सवाल किया तो नहीं था, लेकिन बाजवा साहब ने मेंशन करना ज़रूरी समझा, चूँकि हर किसी के जहनों में यह सवाल है। मीडिया के लोग भी हम साथ ही पीछे खड़े थे। तो बाजवा साहब ने कहा कि ये जो मामला है, सियासी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, तो ये सियासतदान जो है ना, ये दिन को एक दूसरे से लड़ते हैं, रात को सारे इकट्ठे होते हैं। और ये हकीकत भी ऐसी है, रात को अक्सर सारे कोसार मार्केट में इकट्ठे बैठे होते हैं, या पार्लियामेंट लॉजेस में भी हम जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पे रात को सारे इकट्ठे बैठे गपशप मार रहे होते हैं। तो लेकिन मीडिया पे सामने आके एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तो मौजूदा सियासी लड़ाई जो है, इसके बारे में बाजवा साहब ने बड़ा खुल के कहा कि ये जो सियासी लड़ाई इस वक्त, जो मामलात इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, ये आपस में ये लोग इस मामले से खुद ही निमट लेंगे। ये मामला निमट जाएगा आपस में, ये खुद ही इसको हल कर लेंगे। फौज को इस मामले में मत घसीटा जाए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अगर कोई इंटरवेंशन करते हैं, कुछ किसी जगह पे इंटरवीन करते हैं, तो फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं, हम नहीं करते फिर भी गालियां देते हैं, तो हमें समझ नहीं आती हम क्या करें। लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है, सियासतदान है, उनका मामला आपस की लड़ाई है, उसमें खुद ही वो निमट लेंगे, आपस में उसे हल कर लेंगे। ये कहना था बाजवा साहब का। और ये बड़ा अहम मैसेज है, इसको आप हर तरह से ले सकते हैं इस पैगाम को। और नंबर 2, उनसे पूछा हमारे एक रिपोर्टर ने कि सर क्या हो रहा है पाकिस्तान का, तो जल साहब काफ़ी जो है वो एग्रेसिव नज़र आए। उन्होंने कहा पाकिस्तान का कुछ नहीं होना, ये तो मीडिया वालों ने जो है ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तुम लोग नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हो, TRPs के चक्कर में सनसनी फैलाते हो, इस तरह की चीज़ें करते हो। बहरहाल जब पूछा कि सर ये जो हालात हैं क्या होने जा रहा है, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को हम 18-18 घंटे यहाँ पर ड्यूटियाँ देते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान का नुकसान सोचा, या जिस किसी ने पाकिस्तान का नुकसान सोचा, उसकी टांगें तोड़ देंगे। तो ये बात वहीं, बाकी सिचुएशन पर उन्होंने कहा ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई है, वो हल कर लेंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मसला ठीक हो जाएगा। बहरहाल ये सारी आज की कुछ अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, जो कि आप तक पहुंचानी थी। मेरी नज़र में ये जो टाइम खान साहब ने गेन किया है, इस टाइम गेन करने की स्ट्रेटजी अच्छी थी। वो हालांकि अभी तक तो खान साहब के हाथ से चीज़ें बाहर हैं, लेकिन वो चीज़ों पे ही इज़ ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, और उसमें मुझे वो काफ़ी हद तक बेहतर हालत में नज़र आ रहे हैं कि वो अच्छे स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगले हफ्ते क्या होता है, ये तो जाके जुम्मे को या जुमेरात को ही पता लगेगा कि खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं या नहीं। लेकिन जो पॉलिटिकल जो जोड़ तोड़ की सियासत है वो अपनी पीक पर है, उसमें जो जो हैपनिंग्स होती रहेंगी आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।